अब मुझे बड़ा आनंद आ गया। अभी मात्र ये नहीं कहा कि मैं ललित हूं, अभी कहेगा मैं ज्ञानी भी हूं। ललित, आनंद आ गया। अब तुम्हारे जीवन के जो उल्टे सीधे प्रश्न थे ना, उनका समाधान आप लोगों करोगे। बोले नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा है। त्रियंचों की पूजा करना धर्म नहीं है, तीर्थंकरों की पूजा करना धर्म है। अब ये ललित समझाएगा। पवन, अंगूठी कहां है तुम्हारी? उसमें कछुआ है कि नहीं? अच्छा, कोई की अंगूठी में कछुआ नहीं है। मित्र सही सही बोलो, उतार के रख दिए, पहले तो पहले था। हाँ, एक दिन कछुआ पहने था। मैंने कहा हे ज्ञानी, तो तीर्थंकर का भगत वो त्रियंच को पूज रहा है। यदि तीर्थंकर पर श्रद्धा है तो मेरे मित्र विश्वास रखना, भगवान मुनिसुब्रतनाथ की पूजा करो, कछुए की पूजा मत करो। वो चिन्ह है, न कि तुम्हारा भगवान है। बराबर? नहीं तो पारसनाथ की मुकुट सप्तमी, मोच सप्तमी कल आ रही है, उनका सांप चिन्ह है, तो भगवान को छोड़ करके सांप का अभिषेक करने चले जाओगे तुम नाग देवता को। भगवान महावीर स्वामी का सिंह चिन्ह है, तो तुम जंगलों में जाके शेर खोजोगे, उसकी पूजा करने जाओगे क्या? वो चिन्ह है, पूज्य चिन्ह नहीं है, पूजित भगवान है। ऐसा मुकेश भाई क्या हुआ? ऐसा जितनी प्रकार का मिथ्यात है, सारे मिथ्यातों को बनाने वाला कोई है, उसका नाम आशा। जिसने जैसा बोल दिया, ये भी मैं भी उस बात को स्वीकार करता हूं। धैर्य, अंतरंग बल सभी के पास एक सा नहीं होता। अरुण भाई, पाटनी जी, जब आदमी परेशान होता है तो मालूम क्या बोलता है? भैया तुम्हारा सम्यक अपने घर रखो, मेरे से पूछो मेरे घर में क्या हो रहा है। ऐसा कहने वाले लोग मिलेंगे, परंतु ये मित्र विश्वास में फिर से कह रहा हूं, मिथ्यात की आराधना से तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, अच्छा तुम्हारे पुण्य से ही होगा। वो पुण्य की वृद्धि जो है परमात्मा की भक्ति से होगी, परंतु मैं मित्र परमार्थ की व्याख्या करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा जब अरुण भैया प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिल रही है, और पूरे आपकी भाषा में कहूं, आपकी भाषा में बोले महाराज अब तो पूरे शनि ग्रह लगी गया मेरे पास। बोले क्या हुआ? बोले जहां हाथ डालूं कंगाल, जहां हाथ डालूं कंगाल। अरे मित्र बहुत अच्छा है, इतने कंगाल हो जाओ कि कपड़े भी उतर जाएं, तुम दिगंबर हो जाओगे। जब कंगाल हो ही रहे तो पूरे उतार दो। कैसा लगा? अच्छा लगा तो बैठ जाओ। आशा मृत्युभूत गथा निधम से चापी समीभूतम मानस धनम। इस आशा रूपी गड्ढे को कोई भर नहीं सका। यदि भर सकते हो मित्र तो एकमात्र स्वाभिमान से आशा के गड्ढे को भर सकते हो। 156 197 श्लोक में कह रहे हैं आचार्य गुरुभद्र स्वामी, हे जीव सापे से भूतम तो मानव धर्म धनम, मान धर्म धनम। मैं धन के पीछे कब तक पड़ा रहूंगा? अपनी स्वयं की संपत्ति आत्मगुण है, वही मेरा धन है, उस धन के आगे मेरा कोई धन नहीं होता है। क्योंकि एक गड्ढा इतना गहरा है, निधियों के द्वारा तो भरा नहीं जा सकता, संपत्ति के द्वारा बढ़ा नहीं जा सकता है, परंतु निधियों से पूर्ण नहीं होगा तो किससे होगा? तेरा स्वाभिमान धन से समान हो सकता है। एकमात्र स्वाभिमान धन समान होता है। स्वाभिमान रूप धनी तेरा यथार्थ धन है। स्वाभिमान, मान नहीं, स्वाभिमान। संजय भैया, इनसे भीख मांगो, उनसे भीख मांगो। मैं आदिनाथ के कुल का हूं, मैं महावीर के कुल का हूं। मालूम ललित भैया, दिगंबर जैन मुनि से आहारचर्या के समय
आगम में आदेश किया है, हे महाराज आप आहार को जाते समय इन बातों का ध्यान रखना। कोई निमंत्रण दे तो जाना मत, कोई निमंत्रण तो जाना मत, आप भी ध्यान रखना, जाना मत। और श्रावक से कहा है कोई निमंत्रण ना दे तो जाना मत। यदि साधु निमंत्रण के द्वारा चला गया तो बेचारा साधु नहीं बचा, और श्रावक बिना निमंत्रण के चला गया तो मालूम, वैदिक पुराणों में एक कथा आती है, पार्वती के पिताजी ने यज्ञ किया, शंकर जी ने बहुत समझाया कि आप मत जाओ, वो पिताजी ने बुलाया नहीं है, फिर भी वो पार्वती कहती है वो पिताजी भूल गए होंगे लेकिन मुझे तो जाना है। बोले नहीं मानते तो जाओ, पर मैं तो यही कहता हूं कि बिना बुलाने नहीं जाना चाहिए, भले पिताजी के यहाँ यज्ञ चल रहा हो। लेकिन वो पार्वती जी मानी नहीं, वो चली गई। भागवत गीता में लिखा है ऐसा, जब चली गई तो भैया दुनिया का मोह बंद हो जाए, माताओं का मोह बंद करना वो हो। सग्गी बहनें खड़ी थी वहीं पर जहां पर कढ़ाई चढ़ी हुई थी, जोनार बढ़ रही थी, और मालूम जैसी पार्वती जी पहुंची, मालूम वे बहनें कहने लगी अरे भैया दीदी आ गई, दीदी आ गई, इनको तो बुला ही नहीं था। इतना पार्वती को गुस्सा आया, उसी कढ़ाई में कूद गई। मित्र, परिणाम क्या निकला? उनके जो कथा लिखी है उसको मैं बता रहा हूं, परिणाम क्या निकला। शंकर जी को गुस्सा आया, उन्हें अपने ससुर का गला निकाल दिया। बाद में लोगों ने कहा कि भाई ऐसा मत करो, तो बोले ठीक है, बोले बकरे का गला लगा दिया, ऐसा वहां लिखा हुआ। तो अब जो भी जाता ना व्यक्ति तो शंकर जी के मंदिर में वो ऐसे करता है, आवाज निकालता है। बोले शंकर जी खुश होते हैं, बोले अब देख ले तेरा बकरे का गला लग गया तेरा। विषय समझना, हे मित्र, यदि श्रावक ग्रस्त है, मुकेश सूखी सामग्री कहीं मिल जाए, पानी लेके पी के बैठ जाना, पर जिसके घर में विशेष कार्यक्रम हो उस दिन तो बिना बुलाए बिल्कुल नहीं जाना, ससुराल भी नहीं जाना, भाई के घर भी नहीं जाना, हाँ सहज चले जाना। परंतु श्रावक जो है बिना बुलाए जाता नहीं, और साधु बुलाए जाने पर जाता नहीं। साथ में उनको एक नियम दे दिया है, आप आहार को जाओगे तो मौन लेके जाओगे, जाते समय ही मौन और करते समय ही मौन। बोले क्यों? ये दिगंबर मुद्रा आपके पिताजी की नहीं है, ना आपकी है, ये तीर्थंकर भगवान की है। मालूम, यदि आपके अंदर कोई खाने की इच्छा हो गई तो तुम बोल पड़े तो सारे के सारे जगत में ये तीर्थंकर की मुद्रा की हंसी हो जाएगी, ए मुनि महाराज मांग रहे मांग रहे मांग रहे। इसलिए हे महाराज मौन से जाओ, तुम्हारे अंदर कितनी इच्छा भरी हुई, मौन रहो, कम से कम भगवान की मुद्रा की हंसी तो नहीं होगी। और ललित, जब तुम महाराज बनोगे ना, ये मत सीख लेना, दूध चाहिए तो ऐसे ऐसे कर दिया, नमक चाहिए तो ऐसे ऐसे कर दिया, तुप तुप तुप, ऐसे नहीं करने का। बिल्कुल शांत खड़े रहना, मांगना नहीं, मांगना नहीं, जिन भेष की अभिलना हो जाएगी। इसलिए यहां लिख रहे आशा जो है ना स्वाभिमान से जीती जा सकती है। बोले मैं भिखारी नहीं हूं, मैं कंगाल नहीं हूं, मैं तीर्थंकर की मुद्रा में हूं, मैं किसी से मांगूंगा नहीं। और ज्ञानी इच्छाओं को दबा दोगे तो अपने आप आशा दूर हो जाएगी, आशा का गड्ढा भर जाएगा। आशा निगम गलता कृतजा उच्चरोपी तत्रापि सद्भि समीकृता। हे ज्ञानी, तीनों लोगों के नीचे करने वाली आशा रूपी खान अथाह है, तीनों लोगों को नीचे करने वाली है, परंतु फिर भी आश्चर्य है, इस आशा रूपी गड्ढे को, खान को धनाकों का उत्तरोत्तर पुनरुत्थान करके सज्जन पुरुषों ने उसको समान कर दिया। बस आपका समय हो गया इसको, इस विषय को समझना। कोई खदान से हीरे निकालो, मोती निकालो, पवन तो गड्ढे हो जाते हैं, देखा। परंतु साधु पुरुष
निकालने के बाद भी समतल करना जानते हैं। ये कितना गहरा विषय है। जगत में किसी भी खान से कोई सामग्री निकालोगे तो गड्ढा बढ़ता है, घटता नहीं है, परंतु साधु पुरुष अपनी आशा के गड्ढे को उसमें से निकालने के बाद भी समतल कर लेते हैं। ये आश्चर्य कैसा? वो ऐसा आश्चर्य है कि आशा का गड्ढा इतना विशाल है, उसके अंदर से आप भरना चाहो तो कैसे भरेंगे आप ज्ञानी? गड्ढा तो बढ़ेगा ना। बोले नहीं, अन्य गड्ढे तो सुरेश भैया कासलीवाल वस्तु निकालने पर और बढ़ जाते हैं, पर आशा के गड्ढे से आशा को ही निकाल दो तो अपने आप समतल हो जाता है। आशा के गड्ढे से आशा को ही निकाल दो, इच्छा को ही बाहर कर दो तो अपने आप समतल हो जाता है। इसलिए साधु लोग आशा के गड्ढे से आशा को ही निकाल देते हैं, वो समतल हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानियों, आज से ऐसा करना, आशा के गड्ढे को भरना चाहते हो तो इच्छाओं को निकाल दो, तुम्हारा गड्ढा भर जाएगा। जाओ, कल फिर आओगे पर तो पुनः चर्चा करूंगा। आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम पुरीभाव भिन्नम। भगवान आत्मा के सहज रूप का व्याख्यान कर रहे हैं। चैतन्य द्रव्य अखंड चिद्रूप है। उस चिद्रूप स्वभाव की उपलब्धि के लिए ज्ञानी जीव दर्शन ज्ञान चारित्र का आलम्बन लेता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र, यह आत्मा का स्वभाव नहीं है। शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति का उपाय है। पुनः समझना, शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति का उपाय है। जो चरणानुयोग की पद्धति में, द्रव्यानुयोग की पद्धति में निश्चय विवाह रत्नात्रय है, स्वरूप लीनता, 13 प्रकार के चारित्र की प्रवृत्ति, शुद्ध ज्ञान शुद्ध दर्शन को प्रकट करने का उपाय है। समझ में आ रहा कुछ? हे जीव, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, ये मोक्ष मार्ग है। तो मार्ग कब तक है, उपाय कब तक है? जब तक उपेय को प्राप्त नहीं कर लिया। उपेय को प्राप्त कर लेता है, फिर उपाय पर चलता है कि उपेय का आनंद लेता है। जो उपेय का आनंद लेता है, इस दृष्टि से आपको समझना पड़ेगा। रत्नत्रय जो धर्म है वह गुणस्थान संज्ञा जब तक है तब तक उसका पालन है, और जहां आत्मा की गुणस्थान संज्ञा समाप्त हो चुकी होती है वहां भेदाभेद रत्ना का जो पालनभूत प्रवृत्ति चलती है उसका अभाव हो जाता, निवृत्ति हो जाती है। शुद्ध सिद्ध परमात्मा अनंत सुख के भुक्ता है। वह न भेद रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं, न अभेद रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं, रत्नात्रय के फल का आनंद लूट रहे हैं। आप वहां कह सकते हो 9 लब्धियां प्रकट हो चुकी हैं, तो 9 लब्धियों में छायिक दर्शन, छायिक ज्ञान, छायिक चारित्र ये है। होने पर भी, पुनः ध्यान दीजिए, होने पर भी क्या रत्नात्रय के पालन का जो मुख्य बिंदु शरीर होता है, रत्नात्रय पालने के लिए
शरीर चाहिए, रत्नत्रय पालने के लिए मन चाहिए है मित्र। जैसे 9 लब्धियों में वहाँ क्षयिक दान भी है, क्षयिक लाभ भी है, क्षयिक भोग भी है। ये सब वहाँ पर सत्ता शक्ति की व्याख्या की दृष्टि है, वहाँ कोई क्रियारूप प्रवृत्ति नहीं है। दान देने के लिए शरीर चाहिए, दान देने के लिए शरीर चाहिए। क्या सिद्धों के शरीर है? तो क्षयिक दान वो देते क्या? क्षयिक ज्ञान होने के कारण उनके क्षयिक दानत्व की सिद्धि की गई है, परंतु प्रवृत्ति रूप कोई क्रिया नहीं होती वहां पर सिद्धों के। क्षयिक दान, ऐसा प्रश्न किया आगम में कि क्षयिक दान सिद्ध भगवान की होता है। जब क्षयिक दान होता है तो क्षयिक दान वो किसको दे रहे हैं? अनंत का क्षयिक दान प्रवृत्ति भूत स्वीकार किया जा सकता है, क्योंकि उनके क्षयिक अवैधान है। भगवान अरहंत देव के दिव्य धुनि कृति है, और दिव्य धुनि से प्राणी मात्र का कल्याण होता है, इसलिए उनके क्षयिक दान है। पर सिद्धों के सभी सर्वाह सिद्धि पढ़े हो, इतना याद रखना चाहिए, सिद्धों के क्षयिक दान होता है कि नहीं? क्षयिक दान होता है, लेकिन क्रिया करते दिखते क्या? क्या दिव्य धुनि खिलेगी? क्या नहीं खिलेगी, क्योंकि दान का देने का साधन शरीर का अभाव है। समझ में आना? इसी प्रकार से जो रत्नात्रय नव लब्धियों में आता है वो स्वीकार है, पर जैसा रत्नात्रय 6वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान तक होता है, वैसा रत्नात्रय सिद्धों के नहीं होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग और मार्ग के फल की व्याख्या जब करोगे तो सिद्धों के वो रत्नात्रय नहीं मानना पड़ेगा, सिद्धों के रत्नात्रय का फल स्वीकारना पड़ेगा। बराबर? यदि आप फल वाले में भी मार्ग खोजोगे तो फल का वेदन कैसे करेगा? वो रत्नात्रय का फल है। सिद्धों में रत्नात्रय का फल है, इसलिए जो सिद्धों के चारित्र की जो व्याख्या है अभी अभी तो समझाई है, वो शब्द जैसे 9 लब्धियों को स्वीकार किया है वैसे चारित्र को वहां स्वीकार करना, लेकिन जो चारित्र आप पालन कर रहे हो वैसा चारित्र नहीं है।